अस्सलामुअलैकुम और वेलकम करती हूँ अपने तमाम व्यूवर्स को घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तो मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप ही के लिए दुआ होती है, आमीन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। जी तो जनाब, आज बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक सब्ज़ी। सर्दियों की स्पेशल सब्ज़ी है और इसको बनाने और खाने से बहुत से लोग डरते हैं कि इसके खाने के बाद कब्ज़ या गैस का मसला हो जाता है। तो जनाब, इसको खाने से नहीं बल्कि आपके बनाने से मसला होता है। जिस तरीके से मैं आपको आज बताने वाली हूँ इसकी रेसिपी, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, किसी को भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं आपको लिख कर देती हूँ, तो आप लोग एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़रा गौर से और मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसको हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले जी, हमने इसका बादीपन जो कहते हैं गोभी में होता है वो ख़त्म करना है और उसके लिए हमने पानी को उबाल लेना है। उसमें डाल दें 1 चम्मच नमक और गोभी को आपने जितने साइज़ में आपने काटना हो काट कर अच्छी तरह से धोकर और फिर इस पानी में डाल देना है। उबलते पानी में डालकर चूल्हा कर देना है बंद और 3 से 4 मिनट तक आपने इस पानी में इसको भिगोकर छोड़ देना है। अगर आपने टमाटर के छिलके उतारने हैं, जो कि उतार कर ही मैं डालती हूँ, तो वो भी आप इसी पानी में डाल दें। आपके टमाटर के छिलके बहुत आसानी से उतर जाएंगे। साथ तैयार कर लेते हैं हम अपना तड़का। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। तो आलू को आपने किस स्टेज पर डालना है कि आपके आलू और गोभी जो हैं एक परफेक्ट तरीके से बराबर किस्म के गल जाएँ और आपकी गोभी जो है वो खड़ी खड़ी निखरी निखरी भी हो, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर गली हुई भी हो और उसका हलवा ना बने। तो रेसिपी को ज़रा एंड तक देखिएगा। जिस पॉइंट पर भी आपको मेरी वीडियो, मेरी कोई भी ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। छोटा सा दिल है मेरा, खुश हो जाएगा। और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं इसीलिए नहीं बनाती कि मुझे पता है मेरे व्यूवर्स का टाइम बहुत कीमती है, इसलिए छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग आसानी से पूरी देख लें। तो जनाब, लहसुन डाला है मैंने, उसमें डाल दिए हैं टमाटर छिलका उतार कर और बेसिक से मिसाले हैं, बस वो डालने हैं। नमक है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, थोड़ा सा डाला है सूखा धनिया और कलवंजी के चंद दाने, जो कि हर खाने में ज़रूर डालने चाहिए। उसके बाद हमने आलू को थोड़ा मोटा काट कर इसके अंदर डाल देना है और आलू को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। गोभी को 2 मिनट पानी में, 2 से 3 मिनट उस पानी में, उबलते पानी में भिगोने के बाद आपने किसी टोकरी में निकाल लेना है ताकि उसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। गोभी हमारी ड्रेन हो चुकी है, पानी इसका निकल चुका है। अब हमने डाल देना है इस आलू और मसाले में, ताकि गोभी को भी हमने साथ में थोड़ा सा फ्राई भी करना है और इसको पकाना भी है। अब इस स्टेज पर आपकी गोभी और आलू इंशाल्लाह दोनों बराबर बिल्कुल पक करके तैयार हो जाएंगे। दोनों परफेक्ट तरीके से गले हुए होंगे, ना तो आपकी गोभी ज़्यादा गिरी हुई नज़र आएगी, हलवा बनी हुई, और ना ही आपके आलू सख्त होंगे। 5 मिनट का दम देंगे और उसके बाद इसमें डालना है सब्ज़ मिर्चें। आप डालना चाहें, आपके पास अवेलेबल हो तो थोड़ा सा मैंने सब्ज़ प्याज बारीक काट कर डाल दिया है, बहुत खूबसूरत लगता है। शुरू में नहीं डालना क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब हम देंगे यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट का दम। और गोभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पानी में ही बहुत अच्छे से गल चुकी है। आलू भी बिल्कुल सही तरह से गल चुके हैं। मैं आपको अभी एक तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू भी बहुत परफेक्ट किस्म के गल चुके हैं और गोभी भी गली हुई है। और देखें आप, बिल्कुल निखरी निखरी सी गोभी है, ना तो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है और ना ही बहुत खड़ी खड़ी लग रही है। आंच को तेज़ करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हल्के हाथ से इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि गोभी हमारी गली हुई है, उसको टूटने नहीं देना। निखरी निखरी आपकी प्लेट में गोभी और आलू आए तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। लीजिए जनाब, फाइनल लुक देख लीजिए। हमारी आलू गोभी बनकर तैयार हो चुके हैं। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, किसी को भी गैस या बादी होने का कोई मसला नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो जनाब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।